आकाश तो एक ही है, सूर्य ही एक है, आकाश भी, आकाश ना पोल है, पोल एक ही है, कहीं चले जाएं पूरे देश विदेश में जहां मर्जी चले जाएं, तो आकाश तो एक ही है, दो है ही नहीं। तो ईश्वर यहाँ, ईश्वर वहां, ईश्वर सिवा नहीं अन्य है, सर्वत्र ही परिपूर्ण अच्युत एक देव अनन्य है। अच्युत कहते हैं जिसका कभी भी नाश नहीं होता, जो कभी भी मिटता नहीं है, जो कभी भी गिरता नहीं है, जैसा है खड़ा कर दिया तो खड़ा ही है, उसमें कभी भी घटाबट जहाँ गिरना होता ही नहीं है। ऐसा सर्वत्र परिपूर्ण, सब जगह एक परिपूर्ण, एक जैसा सब जगह परिपूर्ण, एक देव अनन्य, अनन्य कोई अन्य नहीं है, उसमें दो नहीं है, अलग नहीं है, एक ही है, एक ही है सर्वत्र। ऐसा जो देव है जिसको ईश्वर कहते हैं, ऐसा जिससे निश्चय हुआ होता ना सो फिर भ्रांत है, और ऐसा जिसको निश्चय हो गया कि वो एक ही है, उसकी सत्ता के अलावा दूसरी कोई सत्ता है ही नहीं, वो उसको फिर भ्रांति हो नहीं सकती। जैसे आपको ये ज्ञान हो गया कि आकाश तो एक ही है, हम कहीं भी चले जाएं, तो आपको कभी भ्रांति होती है भी वो आकाश और वो आकाश अलग है, इस कमरे के आकाश और उसमें आकाश और वो सही में आकाश, ये सब क्या अलग अलग है? एक ही अलग है, सब एक ही है, तो ये भ्रांति का सवाल ही नहीं है। कहीं भी चले जाएं हमें पता है कि सूर्य एक ही उदय होता है, दो सूर्य होते ही नहीं है, जहाँ जाते हैं वो सूर्य दिख जाता है, हमको कभी भ्रांति होती नहीं है, क्योंकि हमें निश्चय इस चीज़ का कि सूर्य एक ही है, चंद्रमा एक ही है, हवा एक है, वायु एक है, इस चीज़ का हमें निश्चय है, तो हमारे को कभी भ्रांति नहीं होती। निश्चय होने के बाद, अगर निश्चय नहीं हो तो भ्रांति हो जाएगी। आप शीशे के सामने खड़े हो जाते हो, अपना ही चेहरा देखते हो, क्या कभी आपको ये भ्रांति होती है कि मैं तो शीशे में हूं, बाहर थोड़ी हूं? ये नहीं होगी। क्यों? क्यों? उसका ज्ञान है, ये निश्चय है कि मैं तो इधर ही हूं, शीशे में तो दिख रहा हूं, ये तो मेरी छाया है। और जिसको ये ऐसा निश्चय नहीं है, बालक है, जैसे अबोध बालक है, बालक को शीशे के सामने खड़ा कर दो, वो तो ये कहेगा, वो यही नहीं समझेगा कि वो जो दिख रहा है वो मैं ही दिख रहा हूं, वो कहेगा दूसरा बालक उसमें है। ये हमारे सामने लगा हुआ है शीशा, इसमें चिड़ी बैठ जाती है, बहुत एक घंटों तक लगी रहती है। क्यों? वो चोंच लगाएगी तो आगे वाली भी चोंच लगती है, तो वो सोच रही है आगे वाली भी मेरे से मिल रही है, वो बोलती है तो वो भी बोलती है, वो सोचती है मैं बुला रही हूँ, वो भी बोल रही है, तो वो एक आधा घंटा उसमें उसके साथ बातचीत करती है रोज। अब उसको तो ये लग रहा है कि उसमें कोई है जिससे मैं रोज मिल के आ रही हूँ। मिल को किसके जाती है? वो खुद को मिल के जाती है, खुद को तो मिल के जाती है, दूसरा कोई है ही नहीं। लेकिन ये निश्चय चिड़ी को कैसे हो? ये तो मानव को ही हो सकता है ना, ज्ञान ही कौन? उसको तो ज्ञान नहीं हो सकता चिड़ी, ये तो हमको हो सकता है। मनुष्य को ये विचार तो मनुष्य के अंदर है, ये गिफ्ट तो मनुष्य को मिली हुई है, इसका उपयोग वो कर सकता है। तो ये निश्चय भी वो ही कर सकता है कि ऐसा जिससे निश्चय हुआ कि वो एक ही परिपूर्ण है, वो उस फिर भ्रांत होता नहीं है। आशा जगत की छोड़कर होता तुरंत ही शांत है, फिर किसी की आशा नहीं करता, वो तुरंत ही शांत हो जाता है। और क्या क्या संपदा क्या आपदा प्रारब्ध बस सब आए है। कहते क्या संपदा है क्या आपदा है, ये तो प्रारब्ध जो विधान बन गया उसके हिसाब से आना है, चिंता क्या करनी है। कबीर साहब कहते हैं पहले बनती है प्रारब्ध और पाछे बनता है शरीर, तेरी तुम भोगत है कहेगे दास कबीर। कि तू तेरी पहले जब यह शरीर बना था ना, उससे पहले उसका विधान बन चुका था, ढांचा बाद में बनाया उसने, सारा कुछ लेन देन इसका बन गया। अच्छा, इसका मतलब ये तो नहीं है कि आदमी निकम्मा होकर पड़ा रहे, ये तो कहा ही नहीं उन्होंने। तो भगवान कृष्ण भी कहते हैं कि क्षण मात्र, एक क्षण के लिए भी ये जीव बिना कर्म के नहीं रह सकता। कर्म करना भी इसकी स्वाभाविक है, लेकिन कर्म होना भी स्वाभाविक है। देखो आपकी आंख चल रही है, देख रही है, पलकें आप झपकाते हो, अपने आप झपक रही है, अपने आप ही झपक रही है। अगर खुद को झपकानी पड़े तो भूल नहीं जाएंगे। अच्छा, श्वास तो आप लेते होंगे, श्वास भी आ रहा है जा रहा है, और नसों नाड़ियों में जो ब्लड चल रहा है वो भी अपने आप चल रहा है, पूरा पंप अपने आप हो रहा है। शरीर की जब सारी प्रक्रिया अपने आप हो रही है, और फिर आप कहते हैं कि मैंने किया था, किधर से किया था?
आप कहते हो मैंने रोटी खाई, अच्छा रोटी तो आपने खा ली, फिर पचाएगा कौन? फिर तुम ही पचाओ। पचा लोगे? नहीं पचेगी, नहीं पचेगी तो नहीं पचेगी, वापिस आ जाएगी। पचाने वाला और है। इसी प्रकार मैंने नहीं खाया, खाने वाला भी और ही है। वो अन्न भी किसी ने पैदा किया है, प्रकृति के, वो भी प्रकृति के नियम से पैदा हुआ है। प्रकृति अगर अपना थोड़ा सा नियम बदल देना, एक भी फसल नहीं होगी, सारी फसल नष्ट हो जाएगी तुरंत। एक थोड़े से नियम बदल दे तो, थोड़ा सा नियम में फर्क डाल दे, पूरी फसल को नष्ट कर देती है। बे टाइम वर्षा कर दे, बे टाइम ओला कर दे, ज्यादा गर्मी कर दे, ज्यादा सर्दी कर दे, गई फसल। तो ये सारा काम तो प्रकृति ने किया ना। अच्छा, फिर प्रकृति ने तैयार करके अग्नि पकाया, उसको किसने? अग्नि ने। अग्नि आपने बनाई थी? जिस धातु में बनाया, मिट्टी का धातु था, वो आपने बनाई थी मिट्टी। वो मिट्टी भी भारी नहीं, अग्नि भी भारी नहीं। अच्छा, जिस हाथ से आप काम कर रहे हो वो हाथ फिर आपके हैं, वो हाथ भी तो उसी के हैं, मिट्टी तो उसी की है। जो दिमाग में प्रेरणा दी, उपद्रष्टानुमंता से भरता भोगता महेश्वरा भगवान कहते हैं कि अनुमति देने वाला भी तो वही है। प्रेरणा भी तो उसी ने, दिमाग में भी तो उसी ने डाला था भी ऐसे काम ये कर ले। अगर वो नहीं डालता तो आप क्या कर लेते? अपना कौन से तरीके से अपना आ रहा है, मैं कर किस तरीके से रहा हूं, कहां से मैं कर रहा हूं, मैं अपना कहां से कहूं भी ये मैं इस जगह से मैं कर रहा हूं, पता तो चले भी इस जगह से ये चीज मैं कर रहा हूं। कहीं से भी अगर उसको प्रैक्टिकल करके देखें, धर्म विज्ञान है, विज्ञान का मतलब प्रैक्टिकल, एक एक बात का निरीक्षण करना, सोचना। इसलिए तो हमारे क्या कहा, हमारे पीछे ऋषि क्या कहते हैं? ऋषि और मुनि। संतों को क्या बोला? ऋषि और मुनि। ऋषि का मतलब जिसने रिसर्च किया, रिसर्च किया ये बात कैसे हो रहा है, ये प्रक्रिया चल कैसे रही है। रिसर्च करने वाले को विज्ञानी कहते हैं आज की भाषा में, ठीक है। और मुनि जिसने मनन किया, बार बार मनन किया, बार बार उसी बात का मनन कैसे हो रहा है पीठ में, एक एक बात को दोहराना, एक एक बात को दोहराना, क्या करना। पूरी प्रकृति ऐसे चल रही है। तो ये रिसर्च और वैज्ञानिक बातें हैं। थोड़ा सा व्यक्ति अगर अपने बुद्धि का उपयोग करे तो उसको बिल्कुल मालूम पड़ जाएगा कि ये जो हो रहा है ये तो प्रकृति के द्वारा अपने आप ही हो रहा है, किसों से मैं कुछ कर थोड़ी रहा हूं। क्या संपदा क्या आपदा, ये संपदा आपदा ये प्राकृतिक है, इसमें कोई किसी करने और रोकने से नहीं है। प्रारब्ध सब आए है, ईश्वर उन्हें नहीं भेजता, और ये कोई ईश्वर भेज रहा है, ये भी भ्रम है कि ईश्वर भेज रहा है। अच्छा, ईश्वर क्या आपका दुश्मन है जो आपको कष्ट देगा? अगर आपका ही दुश्मन होता तो आपको पैदा ही क्यों किया? अगर बाप ही दुश्मन है बेटे का तो फिर जन्म ही क्यों दिया? बाप कभी बेटे का दुश्मन होता ही नहीं है। जब उसने सब कुछ आपको व्यवस्था, वो तो आपकी व्यवस्था कर रहा है, लेकिन प्रकृति का नियम है, ये हो रहा है, नियम ऐसा है। निज कर्म बस आ जाए है, और उसमें कर्म है। ईश्वर नहीं भेज रहा, हमारे कर्म, हमने भी कर्म उसमें जोड़े हैं। मैं करके जो कर्म जोड़ दिए, भी मैंने ऐसे किया, अगर मैंने ऐसे किया तो मैं फिर भुगतने वाला भी हूं। और क्या है? ऐसा जिससे निश्चय हुआ रहता सदा निश्चित है। अगर जिसको ये निश्चय हो गया फिर वो निश्चित ही रहता है, नहीं हर्षता नहीं सोचता, होता तुरंत ही शांत है। न तो फिर हर्षित बहुत बड़ी खुशी मनाता है कि मेरे को ये मिल गया, 4 टुकड़े कागज के मिल गए या 4 टुकड़े सोना चांदी के मिल गए, तो वो खुशी के मारे नाश्ता कूदता नहीं है। और थोड़े से कोई नुकसान हो गया, चले गए 4 टुकड़े, तो फिर उसको गम भी नहीं होता। वो कहता है ऐसे इधर आया इधर गया, ये तो ऐसी प्रकृति का खेल है, ऐसे ही आया और ऐसे ही चलता रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन वो फिर निश्चय होने के बाद रहता शांत है, शांत रहेगा, काम सब करेगा। महाभारत के युद्ध में देखिए आप, हाय तो बस सभी लोग करते, पर भगवान कृष्ण को देखो, चाहे इधर वाली सेना अपनी वाले से कोई मर जाए सेना, चाहे विपक्ष वाली से, चाहे पक्ष वाली सेना से कोई मरे, चाहे विपक्ष से मरे, किधर से मर जाए उनको तो मुस्कुराना होता था बस। कोई मर गया मुस्कुरा दिए बस, ठीक है, हो गया काम, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ना कोई गमी है ना खुशी है, मस्त है अपने में। पूरे महाभारत में देख लो कितने लोगों को, इतने चले गए इतने गए, भगवान कहीं भी एक बार भी आंसू नहीं टपकाया, कहीं नहीं रोए, कहीं नहीं दुखी हुए, और कहीं उछल कूद के नाचने नहीं लगे, बस मुस्कुरा दिए, ठीक है, एक जैसे बने रहे।
लास्ट में जाते जाते जो अपना कुल बचा था यादवों का, 56 करोड़ का जो आबादी थी यादवों की, सारी साफ कर दी जाने से पहले। लक्ष्मी को कहते तुम चल, रुक्मिणी को आप चलो, मैं आ रहा हूँ। क्या नहीं, हम आपके साथ। क्या अब जो करके आने वाला हूँ वो लीला दिखेगी नहीं, आपके दिमाग से बाहर हो जाएगी। अब ये लीला समेटने वाले हो। इन यादवों को भी बहुत अहंकार हो गया, ये भी बहुत मैं करने लगे, ये भी भ्रष्टाचारी हो गए, ये भी शराब मांस मदिरा में अपने अहम में मस्त हो गए, अपने अहंकार के अंदर ये भी मस्त हो गए हैं। अब इनको भी मुझे समेटना है। और सबको समेट दिया और इतना भी दुख नहीं हुआ। उनको तो समेटा, अब लास्ट अपने का शरीर का भी त्याग करना था। जिसके महाभारतीय युद्ध में जहां बम्बों की, बाणों की, अग्नि की वर्षा हो रही थी, वहां तो उनको इतना भी आंच नहीं आया। और वहां पेड़ के नीचे मस्ती सो रहे और बाण मार दिया बिजलिया ने, और बाण से उन्होंने शरीर छोड़ दिया। मेरा आगे कहने लगा, वो रोने लगा कि मेरा बड़ा अपराध, कि तेरा अपराध थोड़ी है, मेरा तो जाने का टाइम है, मैं तो तेरे ऋण से ऋण हो गया। एक बार मैंने भी तेरे को मारा था बाली के टाइम पे, तो मैं तो ऋण हो गया, तेरा कर्जा मैंने चुका दिया पूरा। अगर मुझे जाना ही है और जाते जाते तेरा कर्जा काहे को लेके जाऊं, शरीर तो मुझे वैसे ही छोड़ना है, तो तेरा तो हिसाब किताब पूरा करूं। मैं प्रसन्न हूं, तू भी प्रसन्न रह, खुश रहे, अपना सब कर्जा बराबर 50, कोई फर्क नहीं। ना अपने शरीर छोड़ने में दिक्कत है, ना अगले वाले में दिक्कत है। क्यों? ये मिट्टी का पुतला है, इधर वाला उधर वाला, क्या फर्क पड़ रहा है? ज्ञान, इसका नाम ज्ञान है। ऐसा ज्ञान होने के बाद में दुख, चिंता, पीड़ा, कष्ट नहीं होता, मुक्त और तुरंत शांत हो जाता है, अशांति रहती नहीं है। ठीक है ना? कितना टाइम हो रहा है?